हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, बदलना होगा या बदलना चाहिए। तो इसको प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। 7-3 प्लस 6 गुने 4 भाग 2 बराबर 25 लाना है। तो 25 लाना है तो इसको देखेंगे भाग, पहले भाग की जगह घटाव किया है तो घटाव करेंगे तो यहाँ भाग, और घटाव की जगह भाग किया है तो घटाव की जगह भाग करेंगे तो ये 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा। और भाग है इसमें नहीं है तो गुना करेंगे, घटाव की जगह गुना करेंगे और गुना की जगह घटाव करेंगे। तो इसे देखिए 7 घटाव की जगह गुना कर दिए। ऑप्शन नंबर 2 से चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर घटाव की जगह गुना कर दिए 3 प्लस 6 गुना की जगह माइनस कर दिए, गुना की जगह माइनस कर दिए 4 भागा 2 बराबर 25 लाना है। तो 7 21 हो गया, प्लस इधर 25 रह जाएगा तो 21 हो गया। ये भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 2 मरत में तो 2 में से 4 छः में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 बचा तो 25 इधर और 25 इधर। इसका RHS बराबर LHS दोनों इसका सेम टू सेम आ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2, फूल का संबंध गुलदस्त से है, फूल का संबंध गुलदस्त से है, उसी प्रकार मवेशी का संबंध क्या होगा, मवेशी का संबंध गिरोह से होगा। इसका राइट आंसर गिरोह से होगा। प्रश्न संख्या 3, दिए गए शब्द को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसे क्रम को शब्दकोश में होगा। तो देखिए शब्दकोश डिक्शनरी में कहता है तो डिक्शनरी में इसको देखिए सभी सेम है तो ये तो सभी सेम कट जाएगा। तो जैसे ए फिर कट गया तो पहले अक्षर कौन सा आएगा, तो पहले एल ए 12 हो गया, आई 9 हो गया, एल 12 हो गया, आर 18 हो गया तो आई आएगा 9, पहले ए आई आ जाएगा तो 2 नंबर आ गया पहला। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ए कट गया। उसके बाद एल एल और आर 18 यानी 14 तो एल के बाद ए है तो ये फिर 3 नंबर आएगा। और उसके बाद आई है तो ये 1 नंबर आएगा। उसके बाद एन है, ये एन तो एन 14 में आता है, ये 5 नंबर आएगा। उसके बाद 4 नंबर इसका इस तरीका से। प्रश्न संख्या 4, उत्तर की ओर समूह करके 73 छात्र एक पंक्ति में, गीता बाएं छोर से 16 में, गीता बाएं इधर दायां हो गया, ये बायां हो गया। गीता है जो दाएं छोर से, बाएं छोर तो बायां इधर ना, बाएं छोर से यहाँ 16 में, बाएं छोर से 16 में टोटल कितना छात्र है, 73 छात्र है। 73 छात्र हैं तो यहाँ बैठा हुआ है 16 में गीता है। सुनीता गीता के दाएं, सुनीता यहाँ तो गीता हो गया, सुनीता के दाएं, सुनीता के दाएं 21वें स्थान पर है, यहाँ 21वें स्थान पर है। तो पंक्ति में दाएं छोर से सुनीता का स्थान कितना होगा, दाएं छोर से सुनीता का स्थान, जैसे यहाँ सुनीता का यहाँ है और ये 21 उसके बाद है, कैसे उसके बाद 21 तो दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ गया और ये 3 आ गया, 37। 37 में इसका देखिए 37 में से इसका कितना हो जाएगा, 38वां नंबर होगा। जैसे यहाँ से दोबारा होगा तो ये 38वां नंबर 1 प्लस आर हो जाएगा तो 38वां नंबर में आ गया। तो 73 में से 38वां घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 5 4 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 इसका राइट आंसर 35 हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। राजेश अपनी कक्षा में ऊपर से 17वां स्थान पर है और नीचे से यहाँ 17वां स्थान पर और इधर नीचे से 44वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो राजेश से जो 2 बार जोड़ा जा रहा है, 2 बार जोड़ा जा रहा है तो 17 और 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 और ये 6 हो जाएगा। तो 7 4 11 6 हो जाएगा, माइनस 1 इसका करेंगे, का 2 बार जुट रहा है तो ये 60 इसका राइट आंसर। टोटल छात्र कितना है उसमें, 60 छात्र इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, उस पद का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को अगले स्थान पर रहता है। तो P6 Q हो गया और उसके बाद है Q 18 T, उसके बाद है R 42 W S 7 8 Z। तो ये Q हो गया 17, T हो गया 20, लास्ट वाला देख रहे हैं, W हो गया 23 और Z हो गया 26। तो 26 के बाद क्या आएगा, 26 के बाद 3 का टोटल कितना का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर आ रहा है तो लास्ट वाला 3 का अंतर आएगा। तो 26 के बाद क्या हो जाएगा, तो 26 के बाद 3 आएगा तो 3 में C होता है तो 3 में C ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या के समूह में दी गई श्रृंखला ताकि रूप पूर्ण रूप में बनाए गए प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो 21 है, 32 है, 43 है, 54 है और 65 है। तो कितना का अंतर सभी में जा रहा है, तो सभी का अंतर 11 का जा रहा है, यहाँ 11 का जा रहा है, 11 प्लस होते जा रहा है, यहाँ 11 प्लस होते जा रहा है। तो अब 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो 76 तो इसमें 3 जगह, तो 76 में तो एक ऑप्शन कट जाएगा तो 76 इसमें 3 जगह है तो अब पी भी इसमें सब कट रहा है
और देखेंगे क्या, दूसरा देखेंगे तो भी है ये 22 मरत में हो जाएगा, ये 2 मरत का है, एच 8 नंबर में होगा, एन 14 नंबर में होगा, टी 20 नंबर में होगा। तो टी 20 नंबर होगा तो कैसे चल रहा है, तो ये भी 22 के बाद 6 का अंतर है, तो 6 का अंतर हो गया, यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर, यहाँ एवरेज 26 होगा, जेड होगा, तो जेड में 2 आ रहा है, तो जेड में जेड ए हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, आर 18 एक्स 24, जेड एक्स ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, नो। अधि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक के सबसे छोटे संख्या का तीसरे अंक, देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा, सबसे बड़ी संख्या 487, 400 नहीं 491 है, ये 491 एक कट जाएगा, 491 है बड़ी संख्या सबसे पहले अंक, तो पहले अंक 4 हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या का तीसरे अंक घटा दिया जाए तो प्रमाण क्या है, तो तीसरे सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या ही क्या करा है, तीसरे अंक, तो तीसरे अंक घटा देंगे एक, तीसरा अंक 1 हो जाएगा, घटा देंगे तो 3 ही बचेगा, तो इसका राइट आंसर 3, घटा देने पर क्या परिमाण होगा, 3 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, यदि सबसे बड़ी संख्या को दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या को दूसरे अंक से जोड़ा जाए तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, तो सबसे बड़ी संख्या 388, दूसरे अंक, तो दूसरे अंक कौन सा, पहला दूसरा 8 नंबर है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 196, तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो दूसरे अंक 9 है, जोड़ा जाता है तो जोड़ा जाता है तो 16 1 17, इसका राइट आंसर 17 हो जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।